तस्वीरें आपको इस समय प्रेस क्लब जम्मू की दिखा रहे हैं, जहां पर ECGA के जितने भी लोग हैं वो एक बार फिर प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं। एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी की बात करें तो ये लोग जो हैं लगातार अपने हकों के लिए जो हैं प्रदर्शन करते हुए नज़र आते हैं। और ये प्रदर्शन जो है आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रेस क्लब तक पहुंच गया है। और यहाँ पर एक तरफ ये सभी लोग हैं तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस का बल जो है यहाँ पर खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बात करें तो कहीं ना कहीं लगातार जो है मानने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। जम्मू कश्मीर में जो है प्रगति की राह जो है वो देखने को मिल रही है, पर प्रगति की राह किस मायनों में हो रही है वो एक बड़ा सवालिया निशान जो है खड़ा कर रही है। और हम लगातार जो है कोशिश करेंगे। और ये तस्वीरें देखिए, साफ तौर पर जो है आप सुन सकते हैं कि इनकी मेहनत जो है और लूट किसी की ये कभी भी चलने नहीं देंगे। और ये वो सभी लोग हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हैं अपने हकों की आवाज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं कहीं ना कहीं साफ एक सवाल खड़ा कर रही है कि क्या सच में जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है या नहीं बदल रही है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की तस्वीर के हवाले से लगातार कई बयान सामने आ रहे हैं और ये प्रदर्शन जो है ये सवाल खड़ा कर रहा है कि आज कोई भी वर्ग जो है वो सड़क पर उतरे हुए बाकी नहीं रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ये एम्प्लॉयज़ यूनिटी की बात करें तो ये एम्प्लॉयज़ हैं वो ये सभी जो है एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं जो आज सड़कों पर हैं और कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो है प्रदर्शन कर रही है और अपने मांगों को लेकर जो है बात कर रही है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से प्रदर्शन तो हो रहा है, पर जम्मू कश्मीर में जो आज एक नया डेटा सामने आया है जिसमें कि साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 21% से ज़्यादा हो गया। देखो, मैं एक बात आपको वाजिया करना चाहता हूँ। जब यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर कोलिशन सरकार थी, पिछले 10 सालों में इन्होंने होश ऑन द फ्लोर करा था। 1 लाख से ज़ायद जो वैकेंट जो लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं वो वैकेंसियाँ हमारे पास वैकेंट पड़ी हुई हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो सरकार जो बैठी है उन्होंने रूल एंड रेगुलेशन जितने बनाए वो अपने फेवर में बनाए, अपनी सैलरी 2.5 लाख तक बढ़ा दी। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो टेम्परेरी वर्कर जो काम करता है उसको सिर्फ 750 रुपया दिया जाता है। ये कितना डिस्क्रिमिनेशन है। जब दिल्ली के अंदर यूटी के डिफरेंट हिंदुस्तान के अंदर जो यूटी है आप उनको 18,000 रुपया देते हो। जम्मू कश्मीर का जो टेम्परेरी वर्क 1 लाख से ज़ायद जो जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो लगाया हुआ है उनके लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई। जिन सरकारों ने इनके साथ नाइंसाफ़ी की आप देख लीजिए उनका क्या हशर हुआ है। वो जेलों के हवा उनको खाने पड़ी। वो किसने खिलाई? क्योंकि जो किसी जम्मू कश्मीर के अंदर जो टेम्परेरी वर्कर था उसकी निकली है। कभी नहीं जाती। अल्लाह ताला ज़रूर सजा देता है। अगर इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाता है तो उसके बाद कहता है कि मेरा बंदा जो पैदा किया हुआ है आपने जस्टिस और इनजस्टिस देखना है, लेकिन इन्होंने नहीं देखा। हम ये कहना चाहते हैं डेली वेजरों को पक्का किया जाए। इसके साथ 900 जो हेल्पर टू सुपरवाइज़र पीछे सरकार ने जो डिसंगेज किए हैं उनको जो है रीएंगेज किया जाए और 3 साल की सैलरी जो है वो भी रिलीज की जाए। तस्वीर की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर के बाद जो है लगातार जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है कि जम्मू कश्मीर प्रगति की राह पर चल रहा है, पर जब सड़कों पर एम्प्लॉयज है तो प्रगति कहाँ से है? मैडम किस चीज़ की बात करते हैं यहाँ डेवलपमेंट की? जम्मू कश्मीर का वर्कर जो है यहाँ फाका कशी की हालत में है। यहाँ 3-3, 4-4 साल तक उनको सैलरी नहीं मिली। तो किस डेवलपमेंट को क्या करना है? सबसे पहले पेट में रोटी होनी चाहिए। जब आदमी भूखा है वो डेवलपमेंट को उसको क्या करना है? हम ये कहना चाहते हैं ये मुलाजमों के जेन्युइन मुद्दे हैं। 1 लाख से ज़्यादा जो टेम्परेरी वर्कर हैं उनको रेगुलाइजेशन किया जाए, सरकार उसके लिए पॉलिसी बनाई जाए और सरकारी साथ ही इसके मिनिमम वेजेस एक्ट जो 18,000 रुपया दिया जाता है वो दिया जाए। 900 जो हेल्पर टू सुपरवाइजर हैं जिसको डिसंगेज किया है उनको रीएंगेज किया जाए और 3 साल की सैलरी इनकी रिलीज़ की जाए। डीपीसी की हम बात करते हैं, डीपीसी टाइम पर होने चाहिए। डीए जो सरकार ने जो 1/1/2020 से 30/6/2021 तक जो सरकार ने बंद रखा उसको रिलीज़ किया जाए और 22 से 48 जो सरकार ने बनाए हुए मुलाजमों पर एक। जब हमारा मुलाजम जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है, ये सरकार चलाता है, तो ऐसे रूल जम्मू कश्मीर के मुलाजमों पर क्यों लागू किए जाते हैं? ये मुलाजमों में एक बहुत बड़ा मसला है कि इससे हमारा मुलाजम जम्मू कश्मीर का डिप्रेशन का सरकार हो सकता है। और 22 और 48 का जो मुद्दा है, अगर किसी कोई अफसर है उसी किसी एम्प्लॉय से नहीं बनती है वो उसका केस रिकमेंड करेगा, इसको डेडवुड में बुलाओ, इसको वॉलंटरी रिटायरमेंट करो। हम ये कहना चाहते हैं, हम बिल्कुल ये सरकार को कहना चाहते हैं ये 22 और 48 का जो मसला है
ये मुलाजमों पर ऐसे रूल नहीं लागू करने चाहिए। और ये जितने मुद्दे हैं ये जेन्युइन मुद्दे हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और जम्मू कश्मीर के हेड मनोज सिन्हा साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करते हैं कि इमीडिएटली ये जो जितने मुद्दे हैं जेन्युइन हैं इनका सोल्यूशन निकाला जाए। अगर सरकार नहीं लगाती आगे वाले दौर में शायद बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की यूटी की सरकार हो सकती है। आप कह रही थी कि जो प्रगति हुई है वो इनके घरों में हुई है, किस हुई है? आपको मीडिया वालों को तो ये मेरे ख्याल में सही से पता है, क्योंकि आप तो उनके घरों में जाके उनकी भी बाइट्स लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये लोग हमारे पॉलिटिकल हैं। ये पहले आज से 70 साल 60 साल किन घरों में रहते थे, और इनके घर में जाके देखो। हमारा मुलाजिम अगर 40,000 सैलरी लेता है, 7,000 सैलरी लेता है, इनके घरों में अगर वो जाता है, काम करता है, ड्यूटी देता है, उसके घर में ईंट तक नहीं लगती है। वो 10 साल 20 साल 30 साल उसके बच्चे भी आगे काम करते हैं, तब भी वो बेचारा 2 कमरों का अपना घर नहीं बना सकता है। इनकी कोठियां आप देखिए, इनके गाड़ियों के रवानगी देखिए, इनके बच्चों की तालीमें देखिए, लेकिन हमारे डेली वेजर का भी कभी कभी घर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि हमारा हिंदुस्तान का पैसा आज के युग में कहां तक पहुंच रहा है और कौन सी प्रगति हो रही है, किसकी प्रगति हो रही है। कभी जाके आपने देखा कि किसी भी एरिया में जाके कारपोरेटर हैं इनके, एमएलए हैं इनके, एमएलसी हैं इनके, किसी मुलाजिम को जाके पूछा तुम्हारा दर्द क्या है, तुम्हारी नेसेसिटी क्या है? कभी नहीं पूछा। हमारी भी अब हम लोग कहाँ पे पहुंच गए हैं, यही देख देख के कि आज हमारी सुनवाई होगी, कल हमारी सुनवाई होगी, कल हमारा पता पूछा। लेकिन इनके पास हम लोगों के लिए टाइम नहीं है। लेकिन जब ये वोट लेने आते हैं तब दुहाई देते हैं, कटोरा लेके आ जाते हैं। हम पीडीपी वाले, हम एनसी वाले, हम बीजेपी वाले, हम आपका काम करेंगे, डीए देंगे, आपके घर बनाएंगे, आपको बच्चे लेकिन 5 साल के बाद याद आती है। 5 साल इनको सिर्फ अपना घर, अपने बच्चे, एम्प्लॉइज का हिंदुस्तान के अंदर बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। एम्प्लॉइज की हालत इन्होंने इतनी दयनीय कर दी है कि आज हम देख लो, आप ही इन लोगों को बताओ कि कितनी दयनीय स्थिति। 2248 क्यों लागू किया, किस लिए लागू किया? 60 साल तक बंदा क्या काम नहीं कर रहा था पहले? 65 आपने एज कर दी लेक्चरर की, वो होने चाहिए जी, उनको एक्सपीरियंस ज्यादा होता है तो वो और भी ज्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं। जो मुलाजिम अगर एक पीएचई में, पीडीडी में, पीडब्ल्यूडी में या किसी पुलिस वर्कर, वो सारी जनता के लिए 24 घंटे तत्पर रहता है, उनके लिए इनके पास पैसा नहीं है, डीए नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन इनके घरों के पालने के अंदर देखो क्या क्या है। चमकाने के लिए पैसे हैं इनके पास, लेकिन मुलाजिमों का की पैसा वेस्ट हो रहा है और के इनके हित में जितनी नहीं पार्टियां हैं उनके पार्टी हेडक्वार्टर चमकाए जा रहे हैं, जबकि मुलाजिम का डीए नहीं है, डेली बेसिस की दिहाड़ी नहीं बढ़ाई जा रही है। क्या वजह है? पिछली सरकारें वो पागल लोग थे, वो जब हर साल डेली बेसिस की तनख्वाह बढ़ाते थे, बढ़ते बढ़ते आज 225 रुपये होगी। जब जम्मू कश्मीर को उन्होंने ड्यूटी बनाया, ड्यूटी के बेनिफिट उन्होंने देने थे, और जम्मू कश्मीर के जो आज चला रहे हैं उन्होंने कहा था कि जी हम मुलाजिमों को बड़ा फायदा होगा, जम्मू कश्मीर वालों को और डेली बेचरों को खास करके फायदा होगा, मिनिमम वेज एक्ट लागू होगा। और जनाबे वाला आप कहाँ सोए हुए हैं आजकल, जहाँ किसी का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि आप एक दूसरे को देखते हैं, ये दूसरी पार्टी में ये मेरे साथ आ जाए, इसलिए वो आज कोई कहीं भी जाए। इशारा बिल्कुल है जी, क्यों नहीं है? हम थोड़ी डरते हैं इनसे, ये लूटने वाले हैं लोगों को, जनता को, ये शरीफ लोगों को लूटते हैं। हम आपके बड़े दर्द है, हम आपके ताया है, चाचा है, जब वोट लेने के लिए किसी गरीब के घर मासी तूने आज क्या बनाया है? इलेक्शन एक बार दोबारा आने की कगार पे है, इलेक्शन बिल्कुल इलेक्शन आएगा, आप मुलाजिमों के नुमाइंदों को अब खड़े करेंगे। जो हमारे मुलाजिम रिटायर जा चुके हैं, अब हम उनको कहेंगे मुलाजिमों का नाम जो वही समझते हैं अच्छी तरह से, उनकी क्या प्रॉब्लम है, इनको हम जवाब देंगे जब किसी भी पार्टी से होगा कि कैसे पार्टियां बदली जाती हैं, कैसे आप लोग कल तक आप एक पार्टी के गीत गाते हैं, आज दूसरी में चले गए। आपका नानी ननिहाल एक ही था कल तक, आज क्या हो गया कि आप रातों रात जिसको गाली देते हैं आज उसकी झोली में बैठे हैं जनाब। तो हमारी बात कौन करेगा? हमारी बात कौन करेगा? जो जम्मू कश्मीर की जनता जनार्दन है, मुलाजिम है, हम लोग तो आप पे आश्रित थे, आपने हमारी सुध नहीं ली। पे आपका क्या हुआ भाई? जब कोई इलेक्शन सिर पे आती है कहते हैं हाँ यार हमने डेली बेजर का भी काम करना था, हमने उसका भी करना था। ठीक है, जब हमारी सरकार आएगी तब करेंगे। तब ये ड्रामे करते हैं। अब की बार हमने मुलाजिमों में अवेयरनेस लानी है पूरी, कि इन लोगों को, ऐसे लोगों को जो हमको बेवकूफ़ बनाते हैं, सोच समझ के इनको वोट देना, अपना वोट जो है वो ख़राब नहीं करना। सरकार से हम यही गुजारिश करते हैं, मुलाजिमों के मसले हल करो, जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं।
खैर आपने पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन हमारा पर्पज़ है डेली बेसिस को रेगुलाइज करो, मुलाजिमों का डीए वागुजार करो, जो डीए एरियर है वो दे दो। आपने जिन लोगों को नौकरी से निकाला है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के, आंगनबाड़ी से, ICDS के, उनको फ़ौरन बहाल करो। वो भी इंसान है, उनके भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहता हूँ, आप सबका बड़े शुक्रगुजार हैं, आपने जो अपना कीमती वक्त निकाला इस धूप में। यहाँ पर एम्प्लॉयज जो हैं देखिए किस तरीके से जो है कहीं ना कहीं अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पर जो एक सवालिया निशान जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हर साल, या कह सकते हैं कि हर साल जो है इन लोगों को भी कहीं ना कहीं आशा की उम्मीद जगती थी, अब वो आशा की उम्मीद, या कह सकते हैं वो दिया भी बुझ चुका है। क्योंकि लगातार जो है इन लोगों को सिर्फ निराशा हाथ लग रही है, और जो झूठे दावे जो हैं लगातार किए जा रहे हैं कि स्थिति बदल रही है, और स्थिति कहाँ बदल रही है, ये एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो खड़ा हो रहा है। तब तक के लिए आप जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।